सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, कब 2016 में, तो उसमें मैथ से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे वे सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम जानेंगे और देखेंगे प्रश्न का लेवल कैसा था और किस किस टॉपिक से पूछा गया था, उसको बनाते कैसे हैं। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, शब्द पावर्स के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीक़ों से व्यवस्थित किया जा सकता है। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा तब आप कैसे बनाइएगा इसको, अगर आप नहीं जानते तो कैसे बनाइएगा। पावर शब्द पावर्स है, इसके अक्षरों को कितने अलग अलग तरीक़ों से व्यवस्थित किया जाता है वो आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पावर से जगह कुछ और भी दे सकता है आपके एग्जाम में, मतलब आपके शिफ्ट में पावर से जगह बॉय दे सकता है, टाइगर, लायन, कुछ भी कोई भी शब्द दे सकता है। उसको आपको उस शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीक़ों से व्यवस्थित किया जाता है उसको निकालेंगे कैसे, वो आप इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। और जानना ये भी है कि प्रश्न जो पूछा गया था उसका लेवल कैसा था। देख रहे हैं प्रश्न, इसको बनाते कैसे देखिए। शब्द दिया है, वर्ड दिया पावर, POWERS, पावर्स। ठीक है, ये शब्द दिया है। अब हम क्या करेंगे इसमें, इस तरह के प्रश्न को बनाते कैसे हैं। इसमें देखेंगे लेटर कितना है। टोटल इंग्लिश में लेटर 26 है, पता है लेटर कितने हैं, 26 है। तो इसमें बताना कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6, कितना लेटर है, यानी कि अक्षर जो है, अक्षर की संख्या, टोटल अक्षरों की संख्या लिख देते हैं। अक्षरों की संख्या बिल्कुल बेसिक, ताकि आपको समझने में आसानी हो और तुरंत आपको समझ में आ जाए। तो अक्षरों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख देंगे। समझ गए यहाँ तक, यानी कि जितना भी अगर लेटर रहा उस शब्द में तो उतना लिख देंगे। यहाँ पावर्स में 6 लेटर था, 6 लिख दिए। अब क्या करना, जितना था उसको तो लिख दिए, उसका फैक्टोरियल निकाल लेना। क्या फैक्टोरियल उसका निकाल लेना। 6 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हम, 6 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करना है, तो देखिए क्या करते हैं। 6 है, गुना 6 से 1 कम 5, गुना 1 तक जाना है 4, गुना 3, गुना 2, गुना 1, यही हो गया 6 का फैक्टोरियल। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। इतने तरीक़ों से उस शब्द के अक्षरों को लिखा जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो 6 पंचे 30, 30 6 120, 120 दिया, अब 12 36, 360, 360 दूना 36 दूना 72, 720, यानी कि पावर शब्द के अक्षरों को कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है, 720 तरीक़ों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर पावर्स की जगह कुछ और भी शब्द दे तो आप, मुझे उम्मीद है आप ये बना लीजिएगा। कैसे, तो एक और हम प्रश्न जिस तरह हम अपने मन से दिए, मान के चलिए हम लायन लिए। क्या लायन मतलब शेर होता है, लायन मतलब क्या होता है, शेर होता है। अब इसमें देखेंगे पता है लेटर कितना है, 1 2 3 4 लेटर है, 4 लिख देंगे और 4 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे। तो 4 का फैक्टोरियल 4, 1 तक जाना है 3, गुना 2, गुना 1, गुना कर 4 12 दूना 24, यानी 24 तरह से लायन जो शब्द है इसके लेटर को लिखा जा सकता है। कितने तरीक़ों से, 24 अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख लिए प्रश्न, अब दूसरा प्रश्न देखिए। ये प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि समांतर चतुर्भुज के कोनों में से एक कोण 35 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के 2 गुने का योग क्या होगा। देखिए प्रश्न का लेवल देख सकते हैं। बिहार सिविल कोड का एग्जाम में पूछा गया 2016 में। अब इस बार सोच समझ इतना सारा स्टूडेंट है तो याद रखिएगा। देख रहे हैं प्रीवियस में लेवल कैसा था मैथ में। तो एक समांतर चतुर्भुज हम बना देते हैं बिल्कुल आराम से। ठीक है, हम समझाएंगे प्रत्येक बात को, सिर्फ आप लोग को समझना है। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज बना दिए। ठीक है, यहाँ सब नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, इस प्रश्न को बनाने से पहले एक बात आपको याद रखना, ध्यान में रखना कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत जो कोण है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। सॉरी, दूसरा पेज आ गया। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि समांतर चतुर्भुज के जो विपरीत कोण होते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे। जितना ये एंगल होगा उतना ये भी होगा, जितना ये एंगल होगा इस एंगल का मान जितना होगा उतना इस एंगल का भी मान होगा समांतर चतुर्भुज में। इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज के कोनों में से एक कोण 35 डिग्री है। तो एक कोण हम मान लिए, इसी को 35 मान लेते हैं। ठीक है, एक कोण 35 डिग्री है। जब ये कोण 35 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये भी कोण 35 डिग्री का होगा, क्योंकि बता दिए समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण क्या होते हैं, जो विपरीत कोण होते हैं बराबर होते हैं। अगर कोण ए को हम 35 माने तो कोण सी भी 35 हो जाएगा, क्योंकि ए 35 तो कोण सी भी 35, क्योंकि आमने सामने का जो विपरीत कोण है बराबर होते हैं, हम पहले बता दिए। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से अब आपको क्या करना है। अगर देखिए, अगर यहाँ से एंगल ABC बराबर किसके है, एंगल ADC के, ADC के, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे ना। अगर इन दोनों में से कोई एक एंगल निकल जाएगा तो हमको चारों एंगल पता चल जाएगा, है ना। तो उसको निकालते हैं कैसे, देखिए।
और समांतर चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ये भी याद रखिए। अगर यहाँ से हमें ए बी सी निकाले या ए डी सी निकाले, कोई इन दोनों में से कोई एक निकलेगा, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाए, क्योंकि आमने सामने कोण बराबर होता है। अगर ये जितना निकलेगा ये भी उतना हो जाएगा। जिस तरह इस कोण को हम 35 माने तो ये भी कोण 35 हो गया ना। तो ए डी सी या ए बी सी में कोई भी एंगल अगर निकाल लेंगे तो सामने वाला एंगल खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो अगर ए बी सी या ए डी सी अगर निकाल लेंगे यहाँ से, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए डी सी के बराबर है। अगर यहाँ से निकालेंगे तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोनों का योग कितना होता है? 360। तो 360 में घटाना पड़ेगा कितना? ये इन दोनों कोनों का योग, यानी 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री। इसको घटा देंगे, 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री, आमने सामने का कोण अगर घटा देंगे 360 में तो हमको ए डी सी और ए बी सी का मान निकल जाएगा। 360 माइनस 35 35 70, तो यहाँ से अगर घटाइएगा, ठीक है, यहाँ से घटा के अगर ना 290 आ जाएगा, घटाइएगा तो 290, इसको 2 से भाग करना है, एंगल 2 है ना, ए डी सी ए बी सी, 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाए? इसका आधा कितना होता है? 145। यानी कि 145 डिग्री मान किसका निकल गया? एंगल ए बी सी बोलिए या एंगल ए डी सी। तो यहाँ से अगर हम एंगल ए बी सी अगर 145 है तो इसके सामने वाला ये भी 145 होगा ना, क्योंकि आमने सामने बराबर होता। अब सबको जोड़िए, 360 अगर आ गया तो समझ ले सही है। अगर सबको जोड़िएगा 145 प्लस 145 प्लस 35 प्लस 35, यानी कि 145 प्लस 145 प्लस 35 प्लस 35, क्योंकि चारों कोनों का योग 360 होना चाहिए। तो सबको जोड़िएगा तो 0 हासिल, 2 4 4 8 3 11 11 3 14 2 16 1 1 2 1 3 360 आ गया ना। समांतर चतुर्भुज के चारों कोनों के योग 360, तो 360 आ गया। यानी कि यहाँ से हम पता कर लिए कि सबसे जो बड़ा कोण होगा उसका मान कितना होगा? 145 डिग्री, और सबसे छोटा कोण उसका मान कितना होगा? 35 डिग्री। यहाँ से हम दोनों एंगल निकाल लिए। कैसे निकालिए वो हम आपको बता ही दिए कि समांतर चतुर्भुज के एक कोण का मान 35 था, तो उसके सामने वाला भी 35, क्योंकि आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो यहाँ से ए बी सी ए डी सी दोनों बराबर है। यहाँ से अगर हम ए बी सी या ए डी सी निकालते हैं तो क्या 360 में हमको 35 प्लस दोनों को जोड़ के घटा देना है, जितना आएगा उसको 2 से भाग कर देना। यहाँ भी आप 2 से भाग कर सकते थे, यहाँ बट्टे 2 कर सकते थे, यहाँ भी बट्टे आप 2 कर सकते थे, ठीक है। तो बाद में वही होगा 290/2 145। तो ये 145 कोण ए बी सी या ए डी सी का मान निकल गया। जब कोण ए बी सी के 145 तो ए डी सी भी 145, क्योंकि आमने सामने का कोण बराबर होता है, हम आपको बता दिए। तो सभी कोणों का योग 360 होता है। अब यहाँ से निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया? इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। बड़ा कोण का मान कितना आ गया? बे पेन कहाँ गया? बड़ा कोण का मान कितना निकला? देखिए कितना, मतलब बेसिक से बता रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। बड़ा कोण का मान 145 डिग्री आया था, और छोटा कोण का मान कितना आया था? अभी आंसर नहीं आया आपका, टेंशन मत लीजिए। अभी हम कोण ही निकाले, एंगल ही निकाले। छोटा कोण का मतलब छोटा कोण पता है 35 डिग्री, ठीक है। अब प्रश्न में आइए, प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न में बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण, यानी सबसे बड़ा कोण कितना है? 145, ठीक है। 145 लिख देते हैं, 145। उसके बाद क्या कहा है? और सबसे छोटे कोण के 2 गुने का योग, सबसे छोटे कोण के 2 गुने का योग, यानी कि सबसे छोटा कोण 35 है, 35 का 2 गुना जितना होगा उसका योग कितना होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो सबसे बड़ा कोण 145, और उसके बाद सबसे छोटे कोण का 2 गुना, सबसे छोटे कोण 35 था, इसका 2 गुना किए। आप सबको जोड़ दीजिए, तो 145 प्लस 35 दूना 70, दोनों को जोड़िएगा तो 5 7 4 11 1 2, यानी 215 आएगा। कितना आ जाएगा? 215 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। हम थोड़ा बेसिक से बताया इसलिए लंबा चौड़ा चले गया, है ना। तो इसको एक दो बार देखिएगा तो आप खुद समझ जाइएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, कुछ हार्ड भी था, कुछ आसान भी था, है ना। इसको देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेमी है, उसके परिमाप के 2 गुने का मान क्या है? देखिए आसान नहीं पूछता कि उसका परिमाप बता दो कितना होगा, पूछ लिया उसका परिमाप का 2 गुना। अब यहाँ स्टूडेंट देखेगा कि यहाँ पे परिमाप बोला गया है तो परिमाप निकाल लेगा, लेकिन नहीं, परिमाप का 2 गुना यहाँ कहा गया है, आगे देखिए नहीं करेगा, सिर्फ परिमाप देखेगा। यही है क्वेश्चन को, मैथ यही है कि क्वेश्चन को बनाने से पहले उसको पढ़ने सीखिए, आराम से पढ़िए, पहले प्रश्न में बोला क्या गया है तब बनाइए, तब आपका प्रश्न सही जाएगा। तो देखिए यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल दिया 256 वर्ग सेमी। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इसी भुजा स्क्वायर का मान दिया हो 256, तो ए स्क्वायर का मान 256, तो ए का मान कितना होगा? हमको भुजा निकालना, तो स्क्वायर दे जाएगा तो रूट में आ जाएगा। तो 256 किसका वर्ग होता है? 16 का। तो भुजा का मान कितना आ गया? 16। भुजा का मान 16 आ गया। अब आपको यहाँ से परिमाप निकालना है, फिर उसका दुगुना करना है। तो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी 4 है। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। 4 गुना ए का मान 16, 16 चौक 64, ये 64 आपका वर्ग का परिमाप निकला। यहाँ देखिए ऑप्शन में भी 64 दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे 64 आ गया, आंसर मार के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, प्रश्न आगे बोला भी गया है कि परिमाप का दुगुना हमको चाहिए, तो परिमाप 64 आया, इसका दुगुना कर दीजिए। तो 64 का दुगुना कितना होगा? 4 दूना 8, 6 दूना 12, यानी कि 128। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
देख रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको कर दीजिए सरदा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पर जाके जुड़ जाइएगा, सारे प्रश्न का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ये भी प्रश्न बहुत बवाल का है देखिए, एज से संबंधित है कि एक लड़की और एक लड़का की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। एक लड़की है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे, एक लड़की है और एक लड़का है, और लड़की लड़का का वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:4। ठीक है, जहाँ तक दिया गया वहाँ तक हम लिख दिए हैं। 5:4 को आप 5x/4x भी मान सकते हो। अनुपात में x मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं इसका मान पे। ठीक है, अब आगे पढ़िए। आगे कहता है कि 4 वर्ष पहले लड़का की आयु 24 वर्ष थी। बस यहीं तक रहना, आगे नहीं बढ़ना भी। 4 वर्ष पहले लड़का की आयु 24 वर्ष थी। अब वर्तमान में लड़का का रेशियो में मान कितना है, लड़का का 4x है। तो वर्तमान में जब 4x है, 4 वर्ष पहले 24 वर्ष था, तो 4 वर्ष पहले तो 4 वर्ष घट जाएगा वर्तमान में, तब ना बराबर इसी का वैल्यू 24 दिया हुआ है। यानी कि 4x वर्तमान में इसका आयु है। 4 वर्ष पहले 24 था तो 4 वर्ष घटा दिया। अगर 4 वर्ष बाद का था तो यहाँ जोड़ देते। 4 वर्ष पहले 24 वर्ष था, नहीं 4x - 4 बराबर 24। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालिएगा 24, इधर माइनस में 4 उधर तो प्लस में 4, यानी कि यहाँ से यहाँ जगह नहीं तो दूसरा पेज ले लेते। ठीक है, यानी कि 4x बराबर 24 + 4 था, तो 4x बराबर 28, तो x बराबर 28/4, तो यहाँ से x का मान 7 आ गया। x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब जब x का मान 7 आ गया तो 5x का मान 7 × 5 = 35, यानी कि लड़की का वर्तमान आयु 35 वर्ष आ गया। x का मान 7 आया तो 4x का मान 7 × 28, लड़का का वर्तमान आयु 28 वर्ष। बस हम पहले यहाँ वर्तमान का रेशियो दिया था, लड़की लड़का आयु का रेशियो दिया था, लेकिन हम वर्तमान में लड़की और लड़का के जो आयु है, एज है, वो निकाल लिए, है ना। तो लड़की की आयु वर्तमान में 35 वर्ष है, लड़का का वर्तमान में 28 वर्ष है। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया आगे कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी। 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी। हम यहाँ वर्तमान निकाल लिए हैं, लड़की का आयु 35 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। तो वर्तमान में 35 है, तो 5 साल के बाद 35 में 40 वर्ष हो जाएगा, यही है ना। वर्तमान में लड़की की आयु 35 वर्ष है, 5 साल बाद बोला गया तो 35 में 40 वर्ष हो जाएगा। 5 साल बाद लड़की की आयु। अगर लड़का का था 5 साल बाद तो लड़का में 5 साल जोड़ देता, 28 में 33 हो जाता। तो यहाँ लड़की कहा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। देख लिए, ऐसे बनाइएगा, बहुत आसान था ना, इसको समझना था। प्रश्न में जो लाइन दिया गया है वो कह क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, उसको पकड़िए तब बनाइए, तब बनेगा। ठीक है, हम कुछ नहीं किए थे, लड़की और लड़का का रेशियो में मतलब वर्तमान का रेशियो दे दिया था 5:4, तो 5x 4x मान लिए। अतः अगले लाइन में बोला गया था कि 4 वर्ष पहले लड़का की आयु 24 वर्ष था, तो वर्तमान में 4x, 4 वर्ष पहले तो 4 घटा दिए बराबर 24। तो यहाँ से x का मान निकालिए, कितना, x का मान हम 7 निकाल लिए। जब x का मान 7 निकालिए तो 5x का मान 35, 4x का मान 28, तो ये लड़की लड़का का वर्तमान आयु निकल कर आ गया 35 और 28। अब जो बोला गया वो कर देंगे। 5 वर्ष बाद लड़की कह रहा था, अभी वर्तमान लड़की 35 साल की है, 5 वर्ष बाद लड़की 40 साल की हो जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखिए ये प्रश्न, यदि ए का मान 4011 है और बी का मान 3989 है, तब ए और बी का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है 4011, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 4000 + 11 लिख सकते हैं ना। फिर बी का मान दिया हुआ है 3989, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4000 - 11 लिख सकते हैं ना। 4000 में 11 जोड़ेगा 4011 हो जाएगा, 4000 में 11 घटा दीजिएगा तो 3989 हो जाएगा। यानी कि ए का मान इतना, इसको लिख सकते हैं, बी का भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 4000 + 11, 4000 - 11, ये कौन सा फॉर्मूला पे आ गया, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं 4000 का स्क्वायर - 11 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कीजिए। अगर यहाँ से आप डायरेक्ट गुना कर देते 4011 गुना इतना, तो 4 अंक का गुना कितना समय आपका लग जाता। तो ये फॉर्मूला आपका कमाल, फॉर्मूला पता रहेगा तब ये बनेगा। अब मैं 4000 का स्क्वायर आराम से निकाले, 0 है तो और आसान हो जाएगा। कितना, 4000 का स्क्वायर है -11 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, कितना 0 है, 3 0 है, उसका डबल 6 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। -11 का स्क्वायर 121 होता है। अब घटा दीजिए, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ 9 9 9 15, यही 15 999 879। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 999 879। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। यहाँ a + b × a - b कहाँ से आया, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है ना। तो वहाँ a 4000 हो गया, b 11 हो गया, तो 4000 का स्क्वायर - 11 का स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर लिए, आ गया आंसर। नेक्स्ट है, 6 लड़के एक काम को 42 घंटों में पूरा कर सकते हैं, 14 लड़के उसी काम को कितने घंटों में पूरा करेंगे। तो कोई प्रश्न आसान भी है, आप सब प्रश्न हार्ड ही देगा तो फिर
ऐसा नहीं होता है ना, कोई प्रश्न इजी होता है, कोई मॉडरेट होता है, कोई हार्ड होता है, सब हार्ड नहीं होता है। देखिए ये बहुत आसान प्रश्न है, एमडीएच मसाला सब पढ़े हैं ना, एमडीएच मसाला समझे प्रश्न। 6 लड़का है, कितना घंटा में घूम के, 42 घंटा में घूम के बस। 14 लड़का है, कितने घंटों में कम करेगा, बस x घंटों में कम करेगा। इसको सॉल्व कीजिए, 14 या 42, 6 का 18, तो x का मान 18 आ गया, 18 घंटा में। इसका आंसर ऑप्शन बी ए हो गया। आसान था, इसमें समय क्या लगाएंगे। नेक्स्ट ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितना होगी। घनाकार कमरा है तो उसका कमरा का जो फर्श होगा वो वर्गाकार ही होगा ना, तो वर्गाकार मान लीजिए कमरा है, घनाकार कमरा है, तो घनाकार घन जो बनता है 2 वर्ग के मिलने से ही घन बनता है ना। ये लूडो गोटी ये घन है ना, तो 2 वर्ग से मिलकर बना, तो इसका जो फर्श होगा वर्गाकार होगा। तो फर्श का क्षेत्रफल 48 दिया, तो फर्श वर्गाकार होता तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, इसी का मान कितना 48 दिया हुआ है। यहाँ से अगर ए का मान निकाल लीजिए, भुजा मान निकालेगा तो 4 चौको 16 या 48, इसको तोड़िएगा तो 48 को, तो यहाँ से ए का मान भुजा का मान आ जाएगा 2, 4 से 1 4 निकल जाएगा, ये रूट यानी कि 4√3 इतना आपका आ जाएगा मीटर भुजा का मान। उस कमरे की जो भुजा होगा वो 4√3 मीटर होगा। अब क्या कहता है कि उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, मान के चलिए ये कमरा है, ठीक है, क्या है, कमरा है, इस कमरा में हमको छड़ रखना है। छड़ कैसे रखेंगे कि अधिक लंबाई वाला छड़ अट जाएगा, ऐसे रखेंगे तो कम लंबाई वाला अटेगा, ऐसे भी रखेंगे, जितना ऐसे रखेंगे उतना लंबाई, उतना इधर भी रखने से उतना ही लंबाई। हमको सबसे अधिक लंबाई वाला छड़ रखना है, तो हम कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, इस कोन से उस कोन ऐसे रखेंगे, तब ना सबसे अधिक लंबाई वाला छड़ अटेगा उस रूम में। यानी कि क्या हम रखेंगे, क्या है इसका वर्ग का, ये विकर्ण है, तो हमको विकर्ण का मान पता करना है। तो भुजा का मान पता है 4√3, तो वर्ग का विकर्ण क्या मतलब वर्ग क्या कहते हैं, हाँ वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण था √3 इंटू भुजा, √3 है, तो √3 गुना ए का मान अभी कितना निकाले थे भुजा 4√3, तो √3 गुना √3 3 और 4 4 तिया 12 हो जाएगा, √3 गुना 3 4 तिया 12 मीटर हो जाएगा उस छड़ की अधिकतम लंबाई जो उस कमरे में रखा जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12 मीटर। प्रश्न पूछा जाता थोड़ा लॉजिक से, हाँ उसका भाषा जो है ना उसको पकड़ना पड़ेगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है ये देखिए, ये तो आसान है। 10 13 में 1 जोड़ेगा 14 माइनस प्लस 8 4 12 बट्टा 5, ये बट्टा 5 है, तो 10 गुना 14 में से 12 गया 2 बट्टा 5, 5 से ये 10 2 बार में 2 दूना 4, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बोले ना कुछ आसान भी रहता है। ये आज का लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आज इतना ही प्रश्न हम लेके आए हैं, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया था बिहार सिविल कोड के एग्जाम में। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, एक्स मान लीजिएगा, एक्स का मान निकाल लीजिएगा, जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।